परमात्मा का निवास। एक जंगल में एक महात्मा रहा करते थे। वे नित्य अपने शिष्यों को उपदेश दिया करते थे। एक दिन वो अपने शिष्यों को उपदेश दिया कि सर्व प्राणियों में परमात्मा का निवास है, अतः सभी का सम्मान करो और नमन करो। एक दिन उनका एक शिष्य वन में लकड़ियां लेने गया। उस दिन वहां शोर मचा हुआ था कि जंगल में एक पागल हाथी घूम रहा है, उससे बचने के लिए भागो। शिष्य ने सोचा, हाथी में भी तो परमात्मा का निवास है, मुझे क्यों भागना चाहिए। वह वहां ही खड़ा रहा। हाथी उसी की ओर चला आ रहा था। लोगों ने उसे भागने को कहा, किंतु वह टस से मस नहीं हुआ। इतने में हाथी पास में आया और उसे सूंड से पकड़कर दूर फेंक दिया। शिष्य चोट खाकर बेहोश होकर हो गया। यह खबर गुरु को लगी तो उसे तलाश करते हुए जंगल में पहुंचे। कई शिष्यों ने उसे उठाया और आश्रम में ले आए और आवश्यक चिकित्सा की। तब कहीं शिष्य होश में आया। एक शिष्य ने कुछ समय बाद उससे पूछा, क्यों भाई, तुम पागल हाथी तुम्हारी ओर आ रहा था तो तुम वहां से भागे क्यों नहीं। उसने कहा, गुरुजी ने कहा था सब भूतों में नारायण का वास है, यही सोचकर मैं भागा नहीं, वहीं खड़ा रहा। गुरुजी ने कहा, बेटा, हाथी नारायण आ रहे थे, यह ठीक है, किंतु अन्य लोगों में भी नारायण ही थे जो तुम्हें भागने को कह रहे थे, तो तुम क्यों नहीं भागे। सब भूतों में परमात्मा का वास है, यह तो ठीक है, किंतु मेल मिलाप भले और अच्छे आदमियों से ही करना चाहिए। व्यवहारिक जगत में साधु असाधु, भक्त अभक्त, सज्जन दुर्जनों का ख्याल रखकर व्यवहार करना चाहिए। जैसे किसी से भगवान की पूजा होती है, किसी से नहा सकते हैं, किसी से कपड़े धोने एवं बर्तन मांजने का ही काम करते हैं, वैसे जल एक देवता ही है। इसी प्रकार संसार में भी व्यवहार करना चाहिए।